नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और कल पश्चिम बंगाल चुनाव सेकंड फेज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कल की 142 सीट ये तय कर देंगी कि दरअसल पश्चिम बंगाल या कोलकाता का किंग, कोलकाता से कौन है, पश्चिम किसे आप किंग बना रहे हैं जो पूरे पश्चिम बंगाल को चलाएगा। क्या कई जो रिकॉर्ड हैं, कई जो इतिहास हैं, जो हिस्ट्री के माइलस्टोन हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे, या फिर जो ट्रेडिशन रहा है कि वहाँ के लोग लंबे वक्त तक सरकार को मौका देते हैं, किसी पार्टी को मौका देते हैं, वो बरकरार रहेगा। ऐसे तमाम बेहतरीन सवाल हैं, लेकिन कल की जो 142 सीट हैं वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द कुछ जो की पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी की सीट का भी कल ही फैसला होगा। इसके अलावा 12 लाख आवेदन गए थे एसआईआर में, 12 लाख, 12 लैक्स, और 1468 को मंजूरी मिली है। ये जो 142 सीटें हैं, इनमें से पिछले बार 2021 में ममता बनर्जी को मिली थी करीब करीब 123 सीट। ठीक, 111 सीट ऐसी हैं जहां पर ममता या उनके मंत्री या जो कद्दावर नेता हैं उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ठीक, इसके अलावा इसी में वो इलाका आता है जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंसी डिवीजन, प्रेसिडेंसी क्षेत्र, जो माना जाता है कि जिसका प्रेसिडेंसी डिवीजन पर कब्जा होता है वही पश्चिम बंगाल पर राज करता है। इसी फेज में वो सीटें भी हैं जहां ममता बनर्जी बेहद मजबूत है, यानी बॉर्डर के वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां पर बार बार ये बातें कही जाती हैं। इन्हीं इलाकों में करीब करीब 30% का जो कोर वोटर है, ज्यादातर कोर वोटर, ममता बनर्जी का कोर वोटर, वो भी इन इलाकों में। फटाफट जान लीजिए कल के दिलचस्प आंकड़े। कल 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान। 3,21,00,000 वोटर 1,468 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। कितने? 3,21,00,000 वोटर होंगे और 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाखों वोटर लिस्ट अभी भी पेंडिंग है, आवेदन उन्होंने दिया है कि हमको वोट करने दिया जाए। सिर्फ 12 लाख आवेदन पहुंचे थे, उसमें से 1,468 को, 1,400 को मंजूरी मिली है। ठीक, तो कल 12,90,000 आवेदन पहुंचे थे, उनमें से जो क्लियरेंस मिला 1,468 को, वो वोट दे पाएंगे। खैर, 6 अपीलें रद्द हो गई। पहले चरण में 14 लाख आवेदन, यानी अपील में से सिर्फ 139 को हरी झंडी मिली थी, और सेकंड में 1468 को हरी झंडी मिली है। 3,21,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, 41,000 मतदान केंद्र हैं। दक्षिण 24 परगना का भांगड़ा निर्वाचन इलाका, 19 उम्मीदवार मैदान। हुगली का गोघाट सबसे कम, 5 उम्मीदवार। और एक जो आंकड़ा वो जान लेना बहुत जरूरी है, कुल मतदाता 3 करोड़, पुरुष मतदाता 1 करोड़, महिला मतदाता 1,57,37,000। 1,57,37,000। क्यों मैंने इस पे फोकस किया? महिला वोटर, कोर वोटर, इसका मूवमेंट बहुत मैटर करने लगा है, खासतौर पर जब से एक तो नारी शक्ति वंदन को एक मुद्दा बनाया गया, आरक्षण को, महिला आरक्षण को। दूसरा जो योजनाएं हैं। तीसरा, बहनों के नाम पे, माताओं के नाम पे, युवतियों के नाम पे जो योजनाएं हैं वो गेम चेंजर साबित हुई हैं। ये 4 तारीख को आपको काम आएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। 142 सीटों का जो ये चरण होगा, ये तय करेगा कि कौन दिग्गज बनेगा। 4 मई को गिनती होनी है, जो आप जनादेश सुनाएंगे। 294 सीटें आप जान ही रहे, 148 मैजिकल फिगर है। तो ये वो सीट हो गई कोलकाता से लेकर हुगली तक, और ऐसी जरूरी सीटें हैं जो गहरा असर डालेंगे। अब मैं की पॉइंट्स पर आना शुरू करता हूं सिलसिलेवार। तो ये जो सीटें हैं, करीब करीब ये मान के चलिए 111 सीटें ऐसी हैं जिस पर ममता बनर्जी के भाग्य का फैसला भी कल ही हो जाएगा। आप लोग को उनके भाग्य का फैसला सुना देंगे। तो कुल मिलाकर 111 सीट, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, भवानीपुर, शुवेंदु अधिकारी उनके सामने है। ये वो सीटें होंगी जिनका फैसला कल किया जाएगा। उनके सहयोगी उपनगरों में कड़ी टक्कर। ज़्यादातर जो वोटर है, खासतौर पर शहरी इलाके का वोटर, उसकी नाराजगी को बीजेपी कैश करवाने की कोशिश कर रही है। भवानीपुर सीट भाजपा के शुवेंदु अधिकारी यहाँ से सामने हैं, और कई ऐसी सीट हैं जैसे टॉलीगंज है, कोलकाता के जो पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री हैं, कोलकाता पोर्ट सीट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शोभन देव चट्टोपाध्याय, दक्षिण कोलकाता की बल्लीगंज विधानसभा, बेहद इंपॉर्टेंट सीट है। और ये करीब करीब 111 सीट ऐसी हैं जहां पर जो सेकंड फेज में है, 142 में से 111 जो प्रेसिडेंसी रीजन में आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रेसिडेंसी रीजन को कब्जे में कर लेगा, उसी के, ये माना जाता है। 2021 में ममता बनर्जी की यहाँ पकड़ मजबूत हुई, और धीरे धीरे उन्होंने पकड़ मजबूत की इस इलाके में। जब तक वहां पर 2011 तक मेरा ख्याल है कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता रही है, उनका इस इलाके पर पूरा कब्जा रहा है, और करीब करीब
पिछली बार 96 सीट जो है वो यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के पास आई थी। अब जरा 10 वो इंपॉर्टेंट सीट है। भवानीपुर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बार बार बता चुका हूं। साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट है, शुवेंदु अधिकारी और जो टीएमसी है, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी। शुवेंदु नंदीग्राम से भी विधायक हैं और नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पिछली बार उन्होंने हराया था। किसको? ममता बनर्जी को। कोलकाता पोर्ट, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी के बड़े नेता हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से फैयाज खान है और बीजेपी के राकेश सिंह हाल ही में जेल से छूटे हैं, वो इस सीट पर हैं। टॉलीगंज एक महत्वपूर्ण सीट, टीएमसी के मंत्री अरूप बिस्वास चुनाव लड़ रहे हैं, खेल मंत्री हैं। लियोनल मेसी का एक इवेंट हुआ था, याद है आपको? उसमें अफरा तफरी मच गई थी, वो इन्हीं को उसके लिए आलोचना झेलनी पड़ी। बालीगंज सोवनदेव चट्टोपाध्याय यहां से हैं, तृणमूल सरकार में कृषि मंत्री रहे। बीजेपी की शतरूपा और सीपीआईएम की तरफ से आफरीन बेगम, 2001 से ये सीट टीएमसी के कब्जे में है। श्यामपुकुर टीएमसी की तरफ से शशि पांजा, बीजेपी की तरफ से पूर्णिमा चक्रवर्ती और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की झूमा दास भी बहुत चर्चा में रही हैं, एक्टिविस्ट। दमदम इस नाम से एयरपोर्ट है वहां का, जिसे आप जानते हैं। शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अरिजीत बख्शी, सीपीआईएम के मयूख विश्वास दमदम उत्तर। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव में है। बीजेपी के सौरभ सिकदर, सीपीआई की दीपसिता बहुत चर्चाओं में रही हैं। पानीहाटी, यहां से आरजीकर मामले में जो पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ, इस सीट पर ध्यान रखिएगा। पानीहाटी, आरजीकर मामले में पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ यहां से चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी से तीर्थंकर घोष हैं। पिछले 3 चुनाव से टीएमसी के निर्मल घोष यहां से जीत रहे थे, टिकट काट दिया गया। क्यों काटा गया? बीजेपी की स्ट्रेटेजी के चलते। रास बिहारी जो सीट है टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़, 1998 से टीएमसी का कब्जा। 2022 में इस सीट को टीएमसी ने बड़े अंतर से जीता था और बीजेपी ने स्वप्नदास गुप्ता को उतारा है, टीएमसी ने देबाशीष कुमार को। नौपाड़ा, बीजेपी के अर्जुन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी के त्रिनकुर भट्टाचार्य और सीपीएम ने गार्गी चटर्जी को उम्मीदवार बनाया है। एक बात यहां पे एक पेच है, जान लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन सिंह बीजेपी के टिकट पर जीते थे और 2021 के चुनाव में टीएमसी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। 2024 से पहले वो फिर बीजेपी में आ गए और टीएमसी के खाते वाली ये सीट थी। तो ये आप जान गए। अब इन 142 सीटें ही ये जो सेकंड फेज रहेगा तय करेगा। इसी 142 में वो सीटें भी हैं जहां बार बार ये आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठियों की मदद करती हैं, उनको अपना वोटर बनाती हैं। वो वाली सीटें भी ज़्यादातर इसमें और प्रेसिडेंसी डिवीजन की 111 के करीब यहाँ पर सीटें हैं, 100 के करीब यहाँ पर सीटें हैं। 7-8 जिले ये आते हैं जिनकी सीटें बड़ी निर्णायक मानी जाती हैं। तो कल का जो चुनाव 142 सीटों पर रहेगा ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक, आगे भी इसके अपडेट बताएंगे। और आज जो मैंने बताया ये पूरा कल काम नहीं आएगा, ये 4 मई को जब आप और हम फिर से बातचीत कर रहे होंगे तब इसे बहुत आसानी से आपको हम डिकोड कर देंगे। कल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।